हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि अप्लाई आरकेएस मेथड यानी कि रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स इक्वल टू 0.02। ठीक, हमको क्या गिवन है? अप्रॉक्स वैल्यू गिवन है और फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड y एट जीरो इक्वल टू एन, यानी कि y जीरो की वैल्यू हमको गिवन है 1 और हमको जो x की वैल्यू गिवन है, ठीक, जो इनिशियलाइज जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक, सॉरी 0 होगी। ठीक, y जीरो की वैल्यू है 1, x जीरो इक्वल टू जो वैल्यू है उसकी है 0। ठीक, और अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग को गिवन है कौन सी? x इक्वल टू 0.02 हम लोग की अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग इसी अप्रॉक्स की वैल्यू से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, h की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो इससे कम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग ने h की वैल्यू ले ली 0.02। ठीक, तो अगर हम लोग x1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, x1 की वैल्यू जब निकलती है तो कैसे निकलती है? x1 इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, और एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो, और एच की वैल्यू कितनी है? अभी हम लोग ने 0.02, तो हमारी x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0.02। तो एक ही स्टेप में ये जो सोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, तो हमको एग्जैक्ट सोल्यूशन इसको नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसी वैल्यू को लेकर अगर हम लोग y1 एट 0.02 निकालेंगे तो हमारा सोल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग h की वैल्यू है वो सोच समझ के ही लेंगे। तो h की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू लेंगे 0.01 लेंगे। ठीक, अगर हम लोग 0.01 लेंगे तो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी और x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x जीरो प्लस एच, और हमारी जो x जीरो की वैल्यू की है 0 है और h की वैल्यू की है 0.1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.01 आ गई। सेम, अब यहाँ पे x2 कैसे निकालेंगे? x1 प्लस एच, x1 की वैल्यू पता है आपको 0.01 है, h की वैल्यू h की वैल्यू पता है 0.01 है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी x2 की 0.02, तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई। ठीक, तो हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे एट x1 और एट x2। ठीक, ये दो टाइप से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू निकालेंगे वो होगी एट y1 इक्वल टू y एट 0.01 पे, और y2 की वैल्यू निकालेंगे y एट 0.02 के। ठीक, और किसका इस्तेमाल करना है? रंगे कोता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? ठीक, फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स जीरो की वैल्यू गिवन है 0, वाई जीरो की वैल्यू गिवन है 1, एच की वैल्यू हम लोग ने मान लिया है, ले लिया है। एच की वैल्यू कितनी ले ली हम लोग? 0.01। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। K1 की वैल्यू निकालेंगे। K1 का आपको फॉर्मूला पता है, K1 इक्वल टू एच फंक्शन ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। अब यहाँ पे कहते हैं जीरो क्यों है? देखिए, आपको अगर फॉर्मूला पता हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसका मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। K1 इक्वल टू एच फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक, इनिशियलाइज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो जीरो लिखा है। ठीक, अब एच की वैल्यू हमको पता है 0.01, यहाँ पे पुट कर देंगे। फंक्शन ऑफ 0, 1, यानी कि एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो है। ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू जीरो है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। जो एक्स है वो जीरो है, वाई है 1 है, तो इसी फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक, अगर इसमें पुट करेंगे जीरो जीरो स्क्वायर प्लस वाई, वाई मतलब 1 स्क्वायर, तो हमारा वाई, सॉरी वाई में स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? फिर फंक्शन 1 आ जाएगा। ठीक, ओवरऑल फंक्शन सॉल्व करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन आ गया, और एच हमारा ये है। ठीक, एच क्या है? 0.01। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है सेम 0.01 आ जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह K2 निकालेंगे। K2 का फॉर्मूला पता है आपको कि यहाँ पे K2 क्या निकलते हैं? K2 निकलते हैं K2 इक्वल टू एच फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस K1। K1 की ऑलरेडी वैल्यू मैंने हम लोग ने निकाल रखी है, ये हमारी क्या है? K1 की वैल्यू है। K1 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारी h की वैल्यू कितनी है? 0.01 फंक्शन ऑफ, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। इसी जो x और y की वैल्यू को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग 0.01 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है? 1.01। अब इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो K2 की वैल्यू क्या आ गई? K2 की वैल्यू आ गई
0.010, ठीक। ये हमारी K2 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग पहले y1 की वैल्यू निकालेंगे एट y 0.01 के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो y1 इक्वल टू y 0.01, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है y निकालने के लिए, yn प्लस वन इक्वल टू yn प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, ठीक। जीरो है तो हम लोग y0 प्लस वन इक्वल टू y0 प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, इसको सॉल्व करेंगे तो y1 इक्वल टू y0 प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। हमको सारी वैल्यू पता है, k1 की वैल्यू पता है, k2 की वैल्यू पता है, y0 की वैल्यू पता है, ठीक। और इस सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले में, और हमारा क्या निकल के आएगा, y1 निकल के आएगा। y1 किस पे, कौन सा रेस्पेक्ट में, y1 एट y इक्वल टू 0.01 के रेस्पेक्ट में, तो हमारी y की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.0.10, ठीक। ये हमारी y1 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग की एक वैल्यू निकल के आ गई, कौन सी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी y1 की। अब हम लोग निकालेंगे y2 की वैल्यू निकालेंगे एट y एट 0.02, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, उसके लिए एक न्यू वैल्यू निकल के आएंगी, क्या क्या निकल के आएंगी, हमको पता था x0 पता था क्या, 0, y0 पता था 1, h की वैल्यू पता थी 0.01, ठीक। हम लोग अब यहाँ से निकालेंगे x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है, ऊपर देखिए आप, ये देखिए x1 की ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है, कैसे निकालती हैं, x0 प्लस h के हेल्प से हम लोग x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी लगेगी, 0.01, ठीक। अब y1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाल रखी है, ये देखिए y1 की वैल्यू क्या है, 1.010, ये हमारी y1 की वैल्यू है, ठीक। और h की वैल्यू सेम रहेगी, और इसी वैल्यू की हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या, y एट 0.02, ठीक। नहीं, हमारी न्यू वैल्यू क्या होगी, x1 की ये वैल्यू, y1 की ये वैल्यू, h1 की वैल्यू, फंक्शन हमारा वही रहेगा, ठीक। फिर से हम लोग रंगा कुत्ता मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे k1 की वैल्यू निकालेंगे, k1 की फॉर्मूला आपको पता है, k1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x1 y1। अब यहाँ पे पहले जीरो था, अब यहाँ पे वन हो जाएगा, एक एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग एट द वन रेस्पेक्ट निकाले हैं, x1 y1, तो हमारा यहाँ पे y1 हो जाएगा, ठीक। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे, हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, 0.010 आ जाएगा k1 की वैल्यू। अब k1 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर k2 निकालने के लिए, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये k2 की वैल्यू निकल के आएगी, ये देखिए k2 की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। k2 की वैल्यू निकल आ गई। नाउ अब k2 की वैल्यू निकल गई, k1 की वैल्यू निकल गई, हम लोग y2 निकालना है, आपको पता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, yn प्लस वन इक्वल टू yn प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, ठीक। अब वन की वैल्यू क्या है, वन है, एन की वैल्यू क्या है, वन है, तो वो ये वन हो जाएगी, बाकी yn की जगह वन है तो वन हो जाएगा, प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, ठीक। नाउ ये y2 हो जाएगा प्लस y1 प्लस वन बाई टू k1 प्लस k2, ठीक। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ठीक। आपको सब कुछ वैल्यू पता, सारी वैल्यू पता है, आपको y1 की वैल्यू पता है, k1 की वैल्यू पता है, k2 की वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल आएगी किसकी, y2 की वैल्यू निकल के आएगी एट y एट 0.02 के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी किसकी, y2 की, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर क्वेश्चन में अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी, क्वेश्चन अगर ऊपर जाए हम लोग, ये वैल्यू अगर, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्वेश्चन में अगर दे रखी होती x इक्वल टू 0.03, तो हम लोग फिर इसको एक और आगे मूव करते हैं, इसको हम लोग एक और आगे मूव करते हैं, क्या हम लोग किसके लिए निकालते हैं, y3 के लिए निकालते हैं, एट y 0.03 के लिए, ठीक। और यहाँ पे फिर हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं, x2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x1 प्लस h, x2 इक्वल टू x1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, h की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, वहां से क्या निकल के आ जाता, x2 निकल के आ जाता हमारा, ठीक। अब इसी x2 में, ठीक, x2 निकल के आ गया, ठीक। और y2 ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑलरेडी हम लोग y2 निकाल दिया था, और x2 हमको पता है h सेम रहेगा, ठीक, h की वैल्यू सेम रहेगी, वही 0.01 रहेगी, x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, y2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाल ली है, और फंक्शन हमको ऑलरेडी गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग
फिर से y3 की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तब होगा जब हम लोग की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी दे रखी होगी 0.03 दे रखी होती तब। बट हम लोग की जो अप्रॉक्स वैल्यू जो क्या गिवन है x इक्वल टू 0.02 गिवन है, इसीलिए हम लोग ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। थैंक यू एवरीवन।